नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है राउल्ट्स लॉ, और साथ में हम डील करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन तो हम जानते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं सॉल्यूशन। जो कम क्वांटिटी में है वो कहलाता है सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो क्या कहलाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन को मिक्सचर भी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एक सॉल्वेंट के अंदर एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकता है। और ये चीज हमने पिछले वाले वीडियो से भी डाली हुई है, सो प्लीज गो थ्रू दैट। और उसके अलावा और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आने वाले वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो वापस बात करते हैं राउल्ट्स लॉ, और वो रिलेटेड है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन तो बाद में देखेंगे, हम पहले देखें राउल्ट्स लॉ क्या है और राउल्ट्स लॉ पढ़ने की जरूरत क्या है। तो भैया वी आर डीलिंग इन फार्मेसी एंड ड्रग्स। सिर्फ फार्मेसी ड्रग्स में डेली लाइफ में भी ऐसी कई चीजें हैं जहां पर राउल्ट्स लॉ का यूज होता है। मतलब बेसिक है उसका राउल्ट्स लॉ कैसे। भाई खिलाड़ी मैदान में है, उसके चोट लग गई, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करता है, डॉक्टर आता है, कुछ छिड़क के चला जाता है, रिलीफ मिलती है, खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार है। उसके अलावा कई पेशेंट होते हैं अस्थमा के, वो क्या करते हैं जब अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्रोंकियोल्स के अंदर जब प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट क्या करता है, इनहेलर लेता है। तो वो क्या है, वो प्रिपरेशंस हैं जो मैंने आपको एग्जांपल दी, और वो है सारे एरोसॉल्स। अब एरोसॉल क्या है डिटेल के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो कितना इजी है कि उसका आपने हल्का सा दबाया, जहां चाहिए वहां पर जगह आ गई ड्रग की, जहां पर चाहिए आपने ड्रग को अप्लाई कर दिया। लेकिन क्या इतना इजी है क्या? उसकी मैन्युफैक्चर के अंदर एक प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है। जब आपने प्रेस किया एरोसॉल को, जिसको प्रेशराइज कंटेनर भी बोलते हैं, तो उसके अंदर प्रेशर भरा हुआ है। वो प्रेशर किसका भरा हुआ है? वो प्रेशर भरा हुआ है उसके अंदर गैसेस का, उसके अंदर लिक्विड्स भरे हुए हैं। उन लिक्विड्स के अंदर जो प्रेशर है ना, वो कुछ वेपर प्रेशर है। तो अब जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो तो उस वेपर की वजह से जब वो अंदर का लिक्विड बाहर आता है, साथ में ड्रग भी घोल के लाता है। तो ये वेपर प्रेशर का कम या ज्यादा हुआ, या अंदर वाला प्रेशर जो एरोसॉल कंटेनर का ज्यादा या कम हुआ, तो आप उसको प्रेस करो, ड्रग बाहर आएगी क्या? नहीं आएगी। इसका मतलब आपको प्रॉपर जानकारी जरूरी है वेपर प्रेशर की, या अंदर कितना प्रेशर है। तो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा किससे? राउल्ट्स लॉ से। फिर इसके अलावा हम जानते हैं कि फार्मेसी के अंदर जो ड्रग्स होती हैं वो सॉलिड भी हो सकती हैं, वो लिक्विड भी हो सकती हैं। तो जहां तक बात है ड्रग सॉलिड का, तो एक अलग पार्ट है, हम सॉलिड ड्रग को अलग कर सकते हैं, उसके कई तरीके हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिक्विड ड्रग्स की। सपोज आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें दो तरह की ड्रग घुली हुई है। दो तरह की ड्रग घुली होने का मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन है, या आपके पास जो मिक्सचर है, उसके अंदर दो तरह की ड्रग्स हैं। और वो दो ड्रग्स कौन सी हैं? वो मिसिबल ड्रग्स हैं। मिसिबल भैया अंग्रेजी का शब्द है। मिसिबल का मतलब होता है एक दूसरे में घुलना। अगर मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलूंगा तो वहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा सॉल्युबल, लेकिन जब दोनों लिक्विड लिक्विड होंगे तो मुझे क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? मिसिबल। तो मिसिबल का मतलब जैसे वाटर और एल्कोहल, ये मिसिबल है। जैसे ग्लिसरीन प्लस एल्कोहल, ये मिसिबल है। तो इनको अलग करना है तो ये तो समस्या है। मतलब अगर इनको सेपरेट करना है तो मिसिबल लिक्विड्स को, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फार्मेसी के अंदर कई बार यही होता है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन होती है, मेरे पास एक मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा चीजें मिसिबल हैं और मुझे अलग करना है। तो वो कैसे अलग होगी? उसका बेस ही है क्या? राउल्ट्स लॉ। जो वेपर बनेगी उसका बेस पे ही इनको अलग अलग किया जाता है, मतलब सेपरेशन किया जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है और ये कितना यूजफुल है, और साथ में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो हम बात करते ही रहेंगे। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? देखिए आप, मिसिबल लिक्विड से। तो मिसिबल लिक्विड्स का एग्जांपल है
जैसे वाटर प्लस एल्कोहल। अब यहां पर मैंने इथाइल अल्कोहल लिखा है, आप मिथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है वाटर और ग्लिसरीन। ये अब ये वाले जो लिक्विड्स जो मिसिबल होते हैं एक दूसरे से इन ऑल प्रोपोर्शंस, दीज आर टर्म्ड एज बाइनरी लिक्विड्स। चाहे 1 ml अल्कोहल ले लो, 99% वाटर ले लो, मिक्स हो जाएंगे। या 1 पार्ट वाटर का ले लीजिए, 99% अल्कोहल का ले लीजिए, तो भी मिक्स हो जाएंगे। तो ये सब प्रोपोर्शन में एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और ऐसे लिक्विड्स क्या कहलाते हैं? बाइनरी लिक्विड्स या बाइनरी सॉल्यूशंस। अब वापस मैं आपको ये दिला रहा हूं कि राउल्ट्स लॉ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहां है? तो पहला एप्लीकेशन है एरोसॉल। एरोसॉल क्या है ये तो मैं आपको बता चुका, लेकिन जो एरोसॉल का कंटेनर होता है आपने देखा होगा, इस एरोसॉल का कंटेनर अगर आप देखेंगे तो इस एरोसॉल के कंटेनर के अंदर जब आप इसको प्रेस करोगे तो दवा बाहर आती है कंटेनर के अंदर। ये वाली जो अंदर चीज है भरी हुई, ये क्या होती है? ये कहलाती है प्रोपेलेंट। और ये प्रोपेलेंट क्या है? दिस प्रोपेलेंट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स या मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब आप इसको प्रेस करते हो तो जो मिक्सचर का लिक्विड है गैसेस का है यही बाहर आता है और ड्रग बाहर आती है। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर बनना चाहिए ना, वो प्रेशर कितना है क्या है ये कैसे पता लगेगा राउल्ट्स लॉ से? तो एरोसॉल के अंदर वी आर यूजिंग मोर देन वन लिक्विड और उसके अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा है या कम है या कैसा है, आइडिया मुझे कैसे लगेगी? राउल्ट्स लॉ की। सपोज आपने ऐसे लिक्विड भर दिए जिनका प्रॉपर प्रेशर ही नहीं बन रहा है, आप इसको दबाते रहो, ड्रग अंदर ही रहेगी, बाहर की आएगी नहीं आएगी, तो वो जानकारी कहां से मिलेगी? इससे मिलेगी। तो समझ में आ गया होगा पहला एप्लीकेशन एरोसॉल। दूसरा एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, इट इज यूज्ड इन डिस्टिलेशन इन वेयर देयर इज सेपरेशन ऑफ लिक्विड इज कैरिड आउट। वो सेपरेशन बेस्ड होता है वेपर प्रेशर पर। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो लिक्विड पहले बाहर आ जाएगा डिस्टिलेशन में। अब सर आप बार बार वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर कर रहे हो, ये वेपर प्रेशर है क्या? तो भैया वेपर का मतलब होता है भाप। आप जानते हो कि अगर मैं किसी भी कंटेनर के अंदर अगर लिक्विड रखता हूं, सपोज दिस इज कंटेनर, और इसके अंदर अगर कोई लिक्विड है तो क्या होगा? लिक्विड क्या होगा? इवेपोरेट होगा। तो समझ में आ गया होगा इवेपोरेट। अब ये ए लिक्विड है और एक और चीज लेते हैं, ये दूसरा कंटेनर है, यहां पर बी लिक्विड है, ये भी इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन क्या ये ए से ज्यादा बी इवेपोरेट होगा या बी इवेपोरेट जल्दी होगा या ए धीरे होगा? तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड जल्दी भी इवेपोरेट हो सकता है, देर से भी इवेपोरेट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कई चीजों पर। तो सर आप तो वेपर की बात कर रहे हो, भैया जब ये इवेपोरेट होगा ना तभी तो भाप बनेगी। तो इवेपोरेशन से क्या बना? इवेपोरेशन की वजह से वेपर बन रही है और इस वेपर की वजह से जो प्रेशर बनता है दैट इज टर्म्ड एज वेपर प्रेशर। मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज टर्म्ड एज वेपर प्रेशर। वेपर का भी कोई प्रेशर होता है क्या? बिल्कुल होता है यार, भाप का तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। कैसे? वही वाली चीज, अगर आप कंटेनर लोगे उसको ऊपर से कवर कर दोगे, भैया घर के अंदर भी आप जानते हो ना कि जब गैस पर कोई कंटेनर को रखा जाता है और नीचे से उसको अगर आप गर्म करोगे, हीट दोगे और इसको अगर आप कवर कर दोगे आप प्लेट से, क्या होगा? गर्म करने की वजह से क्या होगा? हमने पढ़ा है जेम्स वॉट का भी, जो ऊपर वाला कंटेनर है ना वो ऐसे ऐसे करेगा। क्यों? क्योंकि वेपर क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो हमारे पास प्रूफ है ना क्या कि वेपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब ये वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है तो टेम्परेचर पर और डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड पर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये तो समझ में आ गया टेम्परेचर वाला कंसेप्ट। दूसरी चीज नेचर ऑफ लिक्विड, ये किस पर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर और एस्केपिंग टेंडेंसी पर।
अब ये एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है? भैया अभी आपको बताया था कि जब आपने कंटेनर के अंदर एक लिक्विड रखा है तो लिक्विड क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। एस्केप का मतलब क्या होता है? बचना या अपने आप से निकल लेना सा। तो एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब ये प्रॉपर्टी है जो मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के अंदर हैं, ये कितनी आसानी से चले जाते हैं, वो कहलाती है एस्केपिंग टेंडेंसी। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी उनका एवेपोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं मोर इज द एस्केपिंग टेंडेंसी, मोर इज द इवेपोरेशन एंड मोर इज द वेपर प्रेशर। तो यही तो लिखा है, इसका एस्केपिंग टेंडेंसी इज मोर, वेपर प्रेशर विल बी मोर। अब सवाल उठता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहां से आ गए? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, इनके बीच में कुछ फोर्स होते हैं नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अब ये फोर्स जितने वीक होंगे उतनी आसानी से ये मॉलिक्यूल चला जाएगा। कहां से? देखिए, तो बल्ब की बात, मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट द बल्ब। ये सरफेस पे है, वो उतना जल्दी चला जाएगा, उतने जल्दी चला जाएगा। तो जितने वीक ये बॉन्ड होंगे उतनी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा, उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो भैया एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, इवेपोरेशन भी कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। सर एग्जांपल देके बताइए। भैया कोई सी भी आप अगर CH Cl3 की बात करो और वाटर की बात कीजिए, इनको अगर दोनों को आप कंटेनर में रखोगे तो वाटर में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, एस्केपिंग टेंडेंसी कम है, तो इवेपोरेशन भी कम होता है और इसलिए वेपर प्रेशर भी कम होता है। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म के अंदर ऐसा नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? कम होते हैं, तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो जल्दी इवेपोरेट। तो आपने देखा होगा ना, क्लोरोफॉर्म को जैसे आप रखोगे वो गायब हो जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स। ठीक है, अब इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी कंटेनर के अंदर, सपोज अगेन आई एम ड्राइंग वन डायग्राम, ये कंटेनर ले लिया हमने, किसी कंटेनर के अंदर अगर कोई लिक्विड है A, तो इसका कोई वेपर प्रेशर बनेगा और इसका वेपर प्रेशर जो बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके? वो A के मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो यहीं से अपने को स्टार्ट करना है राउल्ट्स लॉ। हम बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है कि यहां पर एक कंटेनर में ए सॉल्वेंट था या ए कोई कंपोनेंट था और हमने उसके अंदर बाद में बी कंपोनेंट भी ऐड कर दिया। अब आप देखिए कि जब ए था तो जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? ए की वजह से। लेकिन जब बी इसमें डालूंगा ना तो सरफेस पे क्या होगा? बी वाले पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। तो जो अगर सपोज पहले 100 मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे थे, अब 100 आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस पर क्या आ गए? बी मॉलिक्यूल्स आ गए। तो हम कह सकते हैं कि जो ए का वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया? वो कम हो गया। कितना कम हुआ? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स, या कितना ज्यादा वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जब आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर ए और बी कंपोनेंट हैं, अभी वो कौन से हैं एग्जांपल्स आ जाएगा आपके सामने। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, बात हो रही है ये ए और बी की बात हो रही है। पार्शियल प्रेशर का मतलब या तो ए या फिर बी। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट। ए के जितने मोल फ्रैक्शन है इसके अंदर, भाई मोल फ्रैक्शन किसके होंगे? ए के और बी के होंगे, दोनों के। तो ए के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट, ये कहता है राउल्ट्स लॉ। इसको लिखते कैसे हैं? पीए, पीए का मतलब पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय जीटा ए। जीटा बोल रहा हूं,
where PA is equal to partial pressure of A in solution, zeta A is equal to mole fraction of A, and P नॉट A vapor pressure of pure state of A। तो ये तो A का था, B का क्या होगा? जैसे A का है वैसे ही B का होगा, तो ये रहा आपके सामने PB का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। तो जैसे P है वैसे ही PB वाली बात हो गई। तो सर अभी तो आप कह रहे थे कि जब मैंने इसमें डाला तो क्या होगा, वेपर प्रेशर में चेंज आ जाएगा। तो पढ़ लेते हैं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ शो कर रहा है कि यहां पर 0% ऑफ ए कंपोनेंट है और यहां पर धीरे धीरे हम क्वांटिटी बढ़ाते गए तो 100% ऑफ ए को, अब ये परसेंट क्या है? ये मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। ऐसे ही इधर की तरफ देखेंगे तो 100% बी हो गया और 0% ए हो गया। अभी समझा रहा हूं आपको। शुरू में जब ए के मोल थे ही नहीं यहां पर तो वेपर प्रेशर भी 0 होगा। तो ये ग्राफ है वेपर प्रेशर मिलीमीटर ऑफ एच वर्सेस कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ए कितना है और बी कितना है। जब 0 थे ए के अंदर तो वेपर प्रेशर भी 0 है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है ना, देखो वेपर प्रेशर वे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये है वेपर प्रेशर। किसकी वजह से? वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, ये मैक्सिमम आ गया। ऐसे ही 100 था पहले यहां पर बी, तो जब बी 100 था तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, लेकिन जब ए की कंसंट्रेशन बढ़ रही है बी की कम होती जा रही है और ये है 0, तो जब बी 0 है तो वेपर प्रेशर 0 है। 100 पे कितना है? तो ये तो अगर मुझे जानकारी लेनी है ए की वजह से तो यहां से ले सकता हूं, बी की वजह से है तो यहां पे ले सकता हूं। लेकिन सर आप तो टोटल सिस्टम की बात कर रहे हो, तो ऐसा है टोटल सिस्टम की बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर यहां से यहां मिलाएंगे तो यहां आएगा। तो अगर मुझे पता करना है कि किसी भी फिक्स मोल कंपोजिशन पे टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, पता कर लीजिए। 50 पे चाहिए, 60 पे चाहिए, तो ये रहेगा आपका टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ये क्या है? P नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही तो है। तो टोटल वेपर प्रेशर होगा इसका और इसका कॉम्बिनेशन होगा। यही कहता है राल्स लॉ। लेकिन अगर लोअरिंग हो गई ना, सर आप बता रहे थे कि वेपर प्रेशर कम हो गया, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब कब होगा? व्हेन लिक्विड प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर देयर। आपने देखा लिक्विड था उसमें आपने दूसरा डाल दिया, वो कम वोलेटाइल था या नॉन वोलेटाइल था, therefore there will be decrease in vapor pressure of solvent। ए का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन हाउ मच, कितना, ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपने भी जितना डाला है उतना कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एरोसॉल के अंदर जब शुरू में आपने कोई लिक्विड लिया था, उस लिक्विड का कोई पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होगा, लेकिन एरोसॉल के अंदर मैंने आपको बताया ना कि वी यूज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा लिक्विड डालते हैं, तो वेपर प्रेशर में चेंज आएगा नहीं आएगा? और कितना चेंज आएगा वो इसी से अपने को जानकारी लगेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या चीज है और इसका कहां एप्लीकेशन है। तो ये जो वीपी है, या फिर क्या हर बार ऐसा ही होता है क्या? अगर मुझे टोटल की जानकारी लेनी है तो टोटल मुझे यहीं से पता लगेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये टोटल होना क्या चाहिए? 1 + 1 = 2। भाई राउल्स लॉ ये तो कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ड्यू टू ए एंड वेपर प्रेशर ड्यू टू बी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ए और बी ऐसे कंपोनेंट होते हैं जब 1 + 1 = 3 हो जाता है और 1 + 1 = 0.5 हो जाता है। मतलब वहां पर राउल्स लॉ
फॉलो नहीं करता है। और कहां पर फॉलो करता है और नहीं करता है, उसी बेस पर सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कहानी। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो ये जो आपका वीडियो है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है राउल्स लॉ पर आ सकता है, लॉन्ग आंसर। तो पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये वाला पार्ट है आइडियल सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेसिक डिफरेंसेस है, पहला द सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो राउल्स लॉ या व्हिच फॉलो राउल्स लॉ आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन, मींस आइडियल सॉल्यूशंस फॉलोस राउल्स लॉ। नॉन आइडियल, जिनका एक और नाम है रियल सॉल्यूशंस, दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। दूसरा है कि जब आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, सपोज एक कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई ए सॉल्वेंट है, आपने उसके अंदर क्या डाला, बी डाला। तो जब हम जानते हैं मिक्सिंग होती है तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब हीट रिलीज होगी और हीट एब्जॉर्ब भी होगी। तो अब हीट की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन में नो हीट इज एब्सॉर्ब और रिलीज, और हम जानते हैं द चेंज इन हीट इज गिवन बाय डेल्टा एच। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, आइदर हीट इज एब्सॉर्ब और रिलीज, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इज इक्वल टू 0। या तो हीट होगी और या फिर एब्सॉर्ब होगी या रिलीज होगी। थर्ड डिफरेंस, डेल्टा वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम, ए और बी को जब मिलाएंगे, जब डेल्टा वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, मतलब टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्योर लिक्विड्स। सपोज ये 50 ml था और बी भी कितना डाला आपने, 50 ml, तो टोटल भी कितना होगा, 100 ml। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है, द चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब टोटल वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्योर लिक्विड्स। मतलब यहां पर हम 50 और 50 अगर मिलाएंगे तो आना कितना चाहिए इसके हिसाब से 100। यहां पर 100 नहीं आएगा, या तो 95 आएगा या 100 या 1 आएगा। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। एक्चुअली जो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी यहां पर, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब एग्जैक्ट इसका टोटल यहां नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। फोर्थ डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द वेपर प्रेशर of component is equal to pure pressure in pure state multiplied by mole fraction। यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि राउल्स लॉ यही तो होता है, ठीक है। तो ये राउल्स लॉ फॉलो कर रहा है, इसलिए ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इसके लिए भी इक्वेशन नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, इसकी बात करें आइडियल की, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड इन प्योर फ्रॉम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता प्योर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस, ये जो आइडियल सॉल्यूशन है दे फॉलो ओबियस लॉ, हम पढ़ चुके हैं, और कोई डेविएशन शो नहीं करते हैं। लेकिन नॉन आइडियल रियल सॉल्यूशन है दे शो डेविएशन। अब डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी आपको बताया तो था, अगर 50 और 50 मिलकर अगर कुछ और ही आते हैं, 100 से ज्यादा हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। कहने का मतलब अगर वेपर प्रेशर इसके और इसके ए और बी दोनों को ऐड करते हैं और टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, तो वो कहलाता है पॉजिटिव, और कम है तो क्या कहलाता है, नेगेटिव डेविएशन। अब हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की कहानी। भैया हम बात कर रहे हैं डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। डेविएशन एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है थोड़ा सा अलग हटके। राउल्स लॉ ये कहता है
कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, इट विल बी द एडिशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड एडिशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो दोनों की वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिस्टम का वेपर प्रेशर है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, जैसे आपको बताया गया है। तो वो पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकता है। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर वो ज्यादा आ रही है एक्सपेक्टेड से तो दैट डेविएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वो कम आ रही है तो वो क्या कहलाती है, नेगेटिव डेविएशन। अब हम बात करेंगे ग्राफ की, वेपर प्रेशर ग्राफ। ये वाला पॉजिटिव डेविएशन पार्ट है, ये वाला नेगेटिव डेविएशन पार्ट है। लेट अस सी, पॉजिटिव डेविएशन का अगर ग्राफ बनाए तो ये वेपर प्रेशर है आपका, ये मोल फ्रैक्शन है, यहां पर कंपोनेंट आपका है एक्स ए या मतलब जीटा ए, जीटा बी, ये 0 है, यहां पर 1 है, और जीटा बी यहां पर 1 है और ये 0 है। तो ये लाइन है मोल फ्रैक्शन की। टोटल वेपर प्रेशर जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, हमने देखा था राउस लॉ के अकॉर्डिंग, इट शुड कम लाइक दिस, ये आपका होना चाहिए। लेकिन कैसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। तो टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो यही है पॉजिटिव डेविएशन। और समझ लेते हैं कि when the two liquids A and B, when they are mixed and this type of solution is formed, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन कब बनता है, जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ए और बी की। उसको समझने के लिए ऐसा है, अगर कंटेनर में आप ए और बी मिलाओगे, आप ए एंड बी, तो सपोज इसके अंदर ए है, बाहर से आप बी डाल रहे हो, जो ए मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। और ऐसे ही बी मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। जब बी अंदर जाएगा तो एक नया फोर्स बनेगा ए और बी। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में हो गया, बी के बीच में हो गया और ए बी के बीच में हो गया। सॉल्यूशन कब बनेगा, जब ए और बी के बीच में भी बॉन्ड बनेगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी विद ए एंड बी बी। उसी पर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। कैसे, ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी वीकर देन ए एंड बी बी। ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए ए से या बी से। तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखेंगे जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ए एंड बी दे हैव डिफरेंट साइज, शेप एंड कैरेक्टर्स। तीसरी कंडीशन, ए एंड बी दे एस्केप इजीली। जो ए और बी हम डालते हैं वो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, and therefore there is high vapor pressure than expected। कहने का मतलब जो एस्केपिंग टेंडेंसी है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और लेक्चर के स्टार्ट में हमने देखा था एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। वो जल्दी क्यों एस्केप हो रहे हैं, क्योंकि ए और बी जो है उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही कम, तो ए भी उड़ रहा है बी भी उड़ रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो आप मिक्स कर रहे हो ए और बी या कंपोनेंट्स, these components they differ from each other in terms of polarity, length of hydrocarbon chain और ये कंडीशंस हैं। तो सर एग्जांपल देके समझाइए। तो जो मिक्सचर्स पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका एग्जांपल है, जैसे वाटर और इथेनॉल को मिक्स करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा। जैसे एसीटोन और इथेनॉल को मिक्स करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा। और भी एग्जांपल हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोल्यूइन एंड वाटर एंड मिथेनॉल। जब भी इन्हें मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वही चीज मैं बता रहा हूं, जो टोटल वेपर प्रेशर है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, ज्यादा आएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक
कि जो मिक्सचर्स पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके अंदर ये जो चीज है आपकी डेल्टा एच का मतलब चेंज इन हीट, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0, मतलब इट इज एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेस, मतलब हीट इज एब्सॉर्ब। तो मिक्सचर्स विच शो पॉजिटिव डेविएशन उनके अंदर हीट एब्सॉर्ब होती है और वो एंडोथर्मिक होती है। और जो डेल्टा वॉल्यूम है मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो हम पहले भी देख चुके हैं, ये मिक्सचर का क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑन डिसोल्यूशन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सपोज ए है 50 ml और आपने बी डाला 50 ml, आना कितना चाहिए 100 ml, तो 100 ml नहीं आता, ये तो 100 ml से ज्यादा होगा। अब ये डिपेंड करता है, ये 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, कुल मिलाकर 50 और 50 100 से ज्यादा ही है ना, इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स विच शो नेगेटिव डेविएशन। तो डेविएशन का मतलब भिन्नता ही तो होता है, तो रॉल्स लॉ फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये है डेविएशन। तो ये हमने पॉजिटिव देखा था, अब हम देखेंगे नेगेटिव, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। कैसे, अगेन ये ग्राफ आपके सामने, वेपर प्रेशर ग्राफ, ये वेपर प्रेशर मिलीमीटर ऑफ एच, ये मोल फ्रैक्शन, ये जीटा ए, ये जीटा बी, ये ए कंपोनेंट है, इसके मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ऐसे बी यहाँ पर 1 है, ये 0 है। जैसे हम बढ़ेंगे वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है। ये वाली जो लाइन है इट इज शोइंग टोटल वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर देखिए आप, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज लेस देन द प्रेशर ड्यू टू ए एंड बी कंपोनेंट। इसीलिए क्या है यहाँ पर आपका इस तरीके का है, मतलब आना कैसा चाहिए था, इट शुड कम लाइक दिस, इस तरह से आना चाहिए था आपके सामने, लेकिन इट इज लेस देन एक्सपेक्टेड। तो जैसी कंडीशंस यहां थी वही कंडीशंस होंगी तब ऐसा नेगेटिव डेविएशन आएगा। अब कौन कौन सी है, तो टू लिक्विड्स ए एंड बी ऑन मिक्सिंग and they form solution which show negative deviation when first condition A and B attractive forces are greater than AA and BB। ये जो A और B है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, AA और BB, मतलब ये तो सिस्टम आपका श्रिंक हो गया, मतलब सिकुड़ गया, इसीलिए क्या है नेगेटिव डेविएशन। सेकंड, A and B have different size, shape and characteristics, obvious है, यहां पर भी इसकी वजह से हो रहा है और यहां पर भी इसकी वजह से है। थर्ड है, escaping tendency of both A and B is lowered, therefore there is decrease in vapor pressure। escaping tendency आप समझते हैं, A और B बाहर जा ही नहीं रहा, ये बिल्कुल अंदर ही अंदर है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एग्जांपल्स जैसे वाटर और HCl को मिलाएंगे तो हमें नेगेटिव डेविएशन मिलेगा, जैसे मिथेनॉल और एसिटिक एसिड को मिलाएंगे तो हमें ऐसा दिखने को मिलेगा, जैसे क्लोरोफॉर्म और बेंजीन को मिलाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा, जैसे वाटर, नाइट्रिक एसिड, एसीटोन एंड एनिलीन। ये एग्जांपल्स हैं, जब आप इनको मिलाओगे तो यहाँ पर क्या है, अगर 50 ml एक कंपोनेंट या 50 ml दूसरा कंपोनेंट मिलाओगे तो 100 ml नहीं आएगा, it will not be 100 ml, it will be less than 100 ml। और इसी चीज को हमने ऊपर भी लिखा है। पहले हम देखेंगे डेल्टा एच मतलब चेंज इन हीट, तो चेंज इन हीट इज लेस देन 0, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड देयर इज रिलीज ऑफ हीट। इसमें क्या था, हीट एब्सॉर्ब थी या हीट रिलीज हो रही है, ये आपका एंडोथर्मिक है, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा इसी के अंदर इसकी बात कर रहा हूं, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज लेस देन 0, मतलब देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। यही चीज जो मैंने आपको बताई है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि रावर्ट्स लॉ क्या है, इसके क्या एप्लीकेशंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है फार्मेसी के अंदर और मेडिसिन के अंदर। इसमें हमने देखा एरोसॉल और डिस्टिलेशन में रावर्ट्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर हमने देखा कि रावर्ट्स लॉ है क्या, वेपर प्रेशर क्या चीज है, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, और ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है।
फिर हमने देखा कि राउल्ट्स लॉ का डेविएशन ये दो तरीके का होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। और साथ साथ में हमने देखा कि सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। तो आपके पास एक तो क्वेश्चन आता है राउल्ट्स लॉ पर, जिसमें आपको आंसर देखना है, तो डेफिनेशन, आपको ग्राफ बनाना है और उससे में आपको बताना है कि राउल्ट्स लॉ क्या है और उसका डेविएशन क्या है, और ये दो तरह के सॉल्यूशन जो डेविएशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आप आराम से लिख सकते हो और इसी में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे, लेकिन वीडियो रिलीज होने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि जैसे नया वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बी इन टच।